उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी काशी और दक्षिण भारत के प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र तमिलनाडु के बीच में सदियों पुराने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम की चौथे संस्करण की आज से भव्य शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि दो महान भारतीय सभ्यताओं और भाषाओं के बीच के जुड़ाव को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश है। इस बार का संगमम कई मायनों में खास है, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की पहल के तौर पर देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन आज वाराणसी के नमो घाट पर हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगमम को देश की सांस्कृतिक एकता और भाषाई विरासत का अद्भुत उदाहरण बताया गया। सीएम योगी ने भी विशेष समारोह को लेकर के अपनी बात कही है। तमिलनाडु से पधारे हुए काशी तमिल संगमम का हिस्सा बन रहे मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, तीनों लोकों में न्यारी, मोक्षदायिनी भगवान शिव की इस पावन नगरी, आनंद कानन और सर्व विद्या की राजधानी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में तमिल कार्तिक मास की इस पावन अवधि में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में रामेश्वरम की पावन धरा से पधारे आप सभी तमिल बहनों और भाइयों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास काशी की शिव भक्ति, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के उपरांत प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन अद्वितीय आध्यात्मिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी शानदार प्रोग्राम के आगाज पर एक्सपोज किया। उन्होंने काशी तमिल संगमम के इस शानदार प्रोग्राम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और गहरा करता है। संगमम में आने वाले सभी लोगों को काशी में एक सुखद और यादगार स्टे की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने दी। तमिलनाडु से आए हुए प्रतिनिधि मंडल का बनारस स्टेशन और काशी विश्वनाथ धाम में पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया, जिससे उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का एक सुंदर मेल देखने को मिला। इस बार के काशी तमिल संगमम की मुख्य थीम तमिल सीखे तमिल करकलाम रखी गई। इसका मतलब है कि इस बार फोकस तमिल भाषा को बढ़ावा देने पर रहेगा। इसके तहत तमिलनाडु से कई तमिल शिक्षक काशी आए हैं, जो कि यहाँ के स्कूलों में छात्रों को तमिल भाषा सिखाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के 300 कॉलेज छात्रों का एक बड़ा दल भी तमिलनाडु की यात्रा करेगा, जहां वो वहां के शिक्षण संस्थानों में जाकर तमिल सीखेंगे और वहां की संस्कृति को करीब से जानेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो भाषा की दीवारों को तोड़ने में मदद करेगा। ये 15 दिवसीय कार्यक्रम नमो घाट पर चलेगा, जिसमें कला, साहित्य, शिक्षा और लोक परंपराओं से जुड़ी हुई कई गतिविधियां होंगी।
तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों को काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के अलावा स्थानीय पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। काशी तमिल संगमम का ये चौथा संस्करण देश की विविधता में एकता को दिखाने वाला एक शानदार मंच बन गया है, जो हमारी साझा विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहा है। If you go to any part of Tamil Nadu, to any temple of Tamil Nadu, you will find many Kashi Vishwanath Vigraha in all temples of Tamil Nadu. Centuries ago, pilgrimage has started from both sides. In this part of country, there is a special place for Rameshwaram. In the southern part of country, especially in this state like Tamil Nadu, Kashi Vishwanath has a special place. This is the uniqueness of our civilization. This is the uniqueness of our diversity. Diversity is our strength, friends.